मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10,630 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इस बैठक में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। वहीं भोपाल में सरकारी कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान प्रमोशन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया और पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार चलते रहने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीसी के जरिए हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कृषि में नवाचार और आधुनिक खेती पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक, जिसमें 10,630 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। इस बैठक में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने किसानों की सहमति से जमीन खरीदने के प्रावधान को मंजूरी दी। इस नई व्यवस्था में सहमति बनने पर किसानों को जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जा सकेगा। इसी के साथ कैबिनेट ने सिवनी बालाघाट स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी भी दी। करीब 91 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 3,458 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में 12 नए सड़कों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में कम और ज्यादा बारिश वाले जिलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जहां मुख्यमंत्री ने ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव के साथ कम बारिश वाले जिलों के लिए पहले से तैयारी के निर्देश दिए। तो वही जन विश्वास अभियान के 3 हफ्ते पूरे होने पर सरकार ने जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद जारी रखने की बात कही। भोपाल में सरकारी कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम मोहन का स्वागत किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देरी से लिया गया निर्णय भी अन्याय के समान ही होता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कर्मचारियों के प्रमोशन के साथ उनका इमोशन जुड़ा है। उन्होंने साफ किया कि पदोन्नति की प्रक्रिया अब लगातार चलती रहेगी। जो कर्मचारी प्रमोशन से बाकी रह गया है उन्हें भी जल्द इसका लाभ मिलेगा। साथ ही प्रमोशन से खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियां भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल सभी विभागों में पदोन्नति के लिए अक्टूबर में फिर डीपीसी शुरू होगी और पात्र कर्मचारियों को दोबारा प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा गंगा स्नान हो गया, मुझे आगे आना है, इतना आनंद आया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो बचे हैं, अभी तो हमने कहा है कि हमारे ये प्रमोशन रुकने वाले हैं, ये लगातार चले और हर साल में डीपीसी जो होने वाली, तो हर साल होने वाली पदोन्नतियां भी इस साल की बाकी है, अभी और होने वाली है सभी विभागों के लिए। कोई निराश नहीं हो। आपने कहा हमारे भर्ती और बाकी 4th क्लास कर्मचारियों के लिए भी अगर उनके लिए है तो उसका निर्देश भी हमने पहले जारी कर दिया है कि हमारे इस प्रमोशन में कोई वंचित होने वाला नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। और एक तरफ प्रमोशन, सभी प्रकार की अनुकूलता, दूसरी तरफ नवीन भर्ती भी चालू। ग्वालियर के डबरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से शामिल इसमें हुए और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने किसानों को संबोधित भी किया और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ किसानों को फार्मर आईडी और ई टोकन के जरिए खाद के पारदर्शी वितरण की जानकारी तो दी ही, उन्होंने किसानों को दलहन, जैविक खेती, मशरूम उत्पादन और बागवानी जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मिट्टी के स्वास्थ्य, डिजिटल कृषि सेवाओं और कृषि नवाचारों पर भी चर्चा हुई। उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया और इसके अलावा अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत तकनीकों और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।
तो फसल विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। बलराम कृषि महोत्सव के आयोजन का ये महत्वपूर्ण मौका, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए। आधुनिक खेती पर वहां पर जोर दिया गया और खासतौर पे आधुनिक खेती, जैविक खेती को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, न सिर्फ प्रकृति को बल्कि किसानों को इससे क्या लाभ होगा, इसको लेकर भी वृहद रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान एक महत्वपूर्ण आयोजन जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है शामिल हुए। बलराम कृषि महोत्सव जिसमें खेती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है किसानों के साथ साझा की गई और इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हुए। खासतौर से फसल विविधीकरण को लेकर वे विशेष तौर से राज्य शासन और प्रशासन के द्वारा जोर दिया गया।